ये विषय गंभीर है। कुछ के लिए तो भगवान का अस्तित्व ही काल्पनिक हो सकता है, पर वास्तव में ये क्या है वही समझने में हमें समय लग जाता है। हर धर्म का आधार भगवान है, जिसे वह कई नामों से जानते हैं, पर एक बात समान है कि भगवान हर धर्म में वह शक्ति है या वह परम पुरुष है जो हम जैसे मानवों और धरती पर पाई जाने वाली हर चीज के स्वामी है। हमें उनकी ही पूजा करनी चाहिए। मुझे दूसरे धर्मों का ज्ञान कम है, पर सनातन धर्म में भगवान की अवधारणा बहुत गहरी है। कण कण में भगवान को माना जाता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि भगवान वही है जो हर कण में व्याप्त है। इस भौतिक संसार में सबसे छोटा कण है परमाणु, हालांकि उससे भी छोटे कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पर कणों की सूक्ष्मता की कोई सीमा नहीं है। हर कण में भगवान का अस्तित्व है। इसलिए तो जब प्रहलाद से उनके पिता ने कहा कि क्या इस महल के नाशवान खंभे में भी तुम्हारे भगवान हैं, तो प्रहलाद जी ने इसका उत्तर बड़े ही आत्मविश्वास से दिया। फिर क्या था, खंभा फटा और भगवान साक्षात प्रकट हुए। विज्ञान की दृष्टि भौतिकी के नियमों में बंधी रहती है, तभी तो वह हर चीज को इन्हीं नियमों से परख कर ही अध्ययन करते हैं। ये बात अलग है कि अभी विज्ञान नवजात है, पर फिर भी हमें इतनी समझ तो है ही कि हम भगवान के मिलने का विचार कर ही सकते हैं। करीब कुछ 500 वर्षों पहले ही शायद आधुनिक विज्ञान ने जन्म लिया होगा, जिसे बाद में आइंस्टीन ने फिर से पैदा किया था। पर हमारा आत्मविश्वास इस कदर है कि हम ब्रह्मांड को बनाने वाली शक्ति के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म ग्रंथों की माने तो भगवान के पास जाने का रास्ता बहुत ही कठिन है, या तो ज्ञान और योग के द्वारा, और या तो हम भक्ति के मार्ग से उन तक पहुंच सकते हैं। पर दोनों ही मार्गों में हमें खुद भगवान की बनाई ये माया से भरी दुनिया के अस्तित्व को नकारना होगा। योग वशिष्ठ में बार बार इसी बात का जिक्र है कि ये संसार सपने की तरह ही है और आप इसमें स्वप्न ही देख रहे हैं। जिस दिन नींद टूटेगी उसी दिन इस माया रूपी संसार से आपका मोह खत्म हो जाएगा और सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। ये मार्ग आपको बहुत कठिन लग सकता है, क्योंकि ना तो इस मार्ग के वर्णन करने वाला कोई है और ना ही कोई माया को काटकर इस मार्ग तक पहुंच सकता है। बहुत कठिन है। अध्यात्म की राह पर तो कठिनाई ही कठिनाई है, पर क्या विज्ञान में कुछ बात बन सकती है? विज्ञान तो अभी प्रारंभिक अवस्था में ही है। ये सवालों का युग है और सवाल करना हमारी शक्ति भी है, क्योंकि जिसके सवाल खत्म हो गए हैं या तो वह बहुत बड़ा ज्ञानी है या वह अंदर से खत्म हो चुका पुरुष है। भगवान के अध्यात्म वाले मार्ग में तो बहुत कठिनाई है और ये मार्ग को बताने वाला भी कोई नहीं है। बस विश्वास के सहारे ही इस मार्ग से जाया जा सकता है। पर फिलहाल विज्ञान में तो कोई मार्ग ही नहीं है। हाँ, थ्योरी के आधार पर तो हर चीज संभव लगती है, पर प्रैक्टिकल हो पाना ही तो विज्ञान की महानता है। हर चीज विज्ञान से ही चलती है, ये भी सच है। चमत्कार नाम की चीज नहीं होती है। जहाँ कुछ भी दिख रहा है और हो रहा है वैज्ञानिक प्रक्रिया से ही हो रहा है। अध्यात्म भी विज्ञान है, पर अभी हमारी समझ से परे है। समझ से इतना परे है कि मुझे भी समझ नहीं आता है, पर मुझे भगवान से मिलना है, क्योंकि कोई तो है जिससे यह सृष्टि चलती है। कोई तो है जिसने सबसे पहले ये किया होगा। अगर सूक्ष्म सफर पर निकलें तो हम कितना सूक्ष्म जा सकते हैं भगवान से मिलने। शायद अणु में या अणु के भी अणु में, पर भगवान के लिए तो ना सूक्ष्मता का पैमाना है और ना ही विशालता का। तो भाई, विज्ञान के लिए यह सफर तो असंभव ही है, पर हमें ना नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बार बार काम करने पर नतीजे समाने आते ही हैं। अगर इस लेख में आपको कोई गलती लगे या मेरी भूल दिख रही हो तो मुझे अज्ञानी समझकर क्षमा कर दें। ये लेख बस मेरे मन के विचार हैं, जो मेरे मन में आते हैं वही आपको लिख के बता दिया है। आप भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए कमेंट करके इस लेख पर विचार जरूर दें।